देखने वाले हैं क्लास 12 की जो 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो वाला हम चैप्टर आज देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंटिन्यूटी का। तो ये कंटिन्यूटी है क्या? तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा ये जैसे ग्राफ है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस है और ये हमारा ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ नियरली पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर एक्सेप्ट एट एक्स जीरो, मतलब यहाँ पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो x की क्या है, बहुत ज्यादा नियरर है, पर वो एग्जैक्ट x पे नहीं है। दैट मीन वो तो या तो x के वो बहुत ज्यादा मतलब 0.00 पॉइंट वैल्यू कम है, या तो उसकी 0.001 वैल्यू वो क्या है, ज्यादा है। तो इसको अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक और ग्राफ से अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और एक मैंने इसमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना दिया है, ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारी एक्स की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो ये हमारा जो ग्राफ है क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है। ब्रेक द सेंस अगर हम ग्राफ अगर बना रहे हैं तो हमारा पेन जो है कंटिन्यूटी में जा रहा है, जहाँ पे हमें लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड ग्राफ अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये हमारा जो फंक्शन है, ये यहाँ से मैंने इस तरीके से फंक्शन बना दिया, मतलब यहाँ पे मेरे को पेन को क्या करना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी फॉर बोथ द साइड, इन बोथ द केसेस, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन सपोज यहाँ पे x5 था और यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे y का जो फंक्शन था वो यहाँ पे हमारे पास में 10 था, और यहाँ पे सपोज अगर वो 12 था। दैट मीन्स हमारा दोनों ही ग्राफ में फंक्शन ऑफ x तो 5 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअसटी ऑफ फंक्शन, और ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी कोई भी जो वैल्यू है वो x तक पहुंचने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि x तक अगर हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो दो तरफ से डिफाइन होगी, या तो वो हमारी डिफाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड तरफ, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से अगर वो 8 को अप्रोच कर रही है तो वो हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब अगर कोई भी वैल्यू x तक अप्रोच कर रही है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, वो 8 पर अगर वो एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स या वो x को इंक्लूड करेगी, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी कंटिन्यूटी फंक्शन। और अगर वो x पे अप्रोच नहीं करेगी या वो उसको डिफाइन नहीं करेगी तो वो हो जाएगी हमारी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर हम यहाँ पे अगर हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 8, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, x अप्रोच कर रहा है 8 को नियरली। अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के लिए देते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हमारे नंबर लाइन पे हमें मालूम है अगर ये 0 है तो इस तरफ की जितनी भी वैल्यूज है वो क्या आती है, हमारी नेगेटिव होती है। सिमिलरली हमारी इस तरफ की जितनी भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम इस तरफ की अगर कोई भी वैल्यू हम देख रहे हैं अगर 0 के, तो वो कुछ पॉइंट या कुछ कंडीशन में क्या है, उससे कम है, तो उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं। और अगर हम इस तरफ अगर वैल्यू देखते हैं तो वो 0 से ज्यादा है तो उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम शो करते हैं 8 माइनस से, तो जिसका मतलब यहाँ पे जो हमारी 8 की जो वैल्यू है वो कुछ लिमिट कम है या कुछ वैल्यू कम है हमारे x से। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारा लिमिट ऑफ e हो गया है, तो देयरफॉर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ स्मॉल डिफरेंस है, तो स्मॉल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं यहाँ पे x-5, हमारे लिमिट की वैल्यू में x-5 ले लेते हैं। तो जब हम इसको अप्रोच करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन h अप्रोचेस टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉर x के लिए वो यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी 8 माइनस h माइनस 5। दैट इज जैसे हमें मालूम है h की वैल्यू हमारी 0 है तो 8 माइनस 5 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अगर पुट कर दें x की जगह पे 8 की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट हो जाएगी व्हेन x अप्रोचेस टू 8 प्लस,
क्योंकि हमें राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, 8 में कुछ भी वैल्यू प्लस करना है पर उसकी जो वैल्यू है बहुत कम है ना। दैट मीन्स जैसे हम x की हमारी जो वैल्यू हो जाएगी फॉर राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी 8.0001 है ना, या कुछ भी हो सकती है। मतलब वो जो क्वांटिटी जो उसमें इंक्रीज हो रही है वो बहुत स्मॉल इंक्रीज हो रही है, और इस स्मॉल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, h से। तो नाउ द फॉर दिस लिमिट फॉर x माइनस 5, जैसे हमें मालूम है ये तो हमारी लिमिट 3 है, अब हमें उसमें प्लस करना है। तो जब हम प्लस कर रहे हैं किसी भी चीज, तो एट में हम किसको प्लस कर रहे हैं, h को प्लस कर रहे हैं, जहां पर h क्या है, अप्रोचेस 0, मतलब h जो वैल्यू है वो टेंस टू 0 है, क्योंकि जो अमाउंट है उस वैल्यू का वो कितना है, बहुत छोटा है, जो नियरली किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे अगेन जो हमारी कंडीशन हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 प्लस h माइनस 5 दैट इज अगेन 8 माइनस 5 दैट इज 3। मतलब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ऑफ 8 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वल हो गई है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के भी और हमारे राइट हैंड लिमिट के भी। तो इस टाइप ऑफ कंडीशन को क्या बोलेंगे, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x इज इक्वल्स टू 8, है ना। ये हमारा अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस में हमारा क्या आ जाएगा, इसके भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बेटर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब f(x) एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x देन इट इज अ कंटिन्यूअस। सिमिलरली f(x) exists the value of x then it is continuous, it is continuous. Similarly if f(x) does not exist the value of x then it is discontinuous. अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ f(x) माइनस 3 एट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन दी गई है, उस पर हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा फंक्शन ऑफ f(x) माइनस 3 है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जैसे हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन f इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम नॉर्मली हमें f(x) की वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वैसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो जिससे हमें f(x) की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो वेयर लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव क्यों शो करेगा, क्योंकि वो हमारे नंबर लाइन में हमें कहाँ की तरफ दिखा रहा है, वो हमें 0 यहाँ दी गई है वैल्यू, और ये हमारा अप्रोच हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसे क्या हम शो करते हैं, नेगेटिव से। सिमिलरली अगर वो राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करते हैं 0 को, तो हम उसको शो करते हैं पॉजिटिव से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से शो करने के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव बता दिया है। तो देयरफॉर व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे जो h की वैल्यू है वो नियर अबाउट किसके है, 0 के है। तो जो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉर लिमिट के लिए हो जाएगी 5 0 माइनस h दैट इज -3, 5 इंटू 0 माइनस h -3 दैट इज -3। इसका मतलब ये जो हमारी लिमिट है वो f(x) की लिमिट के बराबर आ गई है। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे हमें 0 में कुछ ना कुछ प्लस करना है जिससे कि हमारी वैल्यू हमें राइट हैंड लिमिट की मिले। तो ये हमारा हो जाएगा व्हेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 व्हेन 5 इंटू 0 प्लस h -3 दैट इज अगेन बिकम -3। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन ऑफ x था उसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्या है, बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू -3। तो हेंस f(x) इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम यहाँ पे -3 के लिए भी देख लेंगे। सिमिलर फर्स्ट हम फंक्शन में -3 पुट कर लेंगे, तो जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 5 इंटू -3 इंटू -3 दैट इज -15 -3, ये हो जाएगी हमारी -18। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेंगे। तो देयरफॉर लिमिट फॉर f(x) -3 वेयर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, देयरफॉर लिमिट h -0 बिकम 5 -3 -h -3। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 3 -15 और h की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये हमें कुछ उससे मतलब नहीं है। तो देयरफॉर -15 -3 दैट इज -18। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट 5x -3 वेयर x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमें 0 में कुछ प्लस करना है, तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस h। तो सॉरी यहाँ पे हमारा
-3 आ जाएगा, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी -3 है, तो ये हमारा x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव। तो नाउ द वैल्यू बिकम -3 आएगा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे -18। तो हेंस द फॉर फंक्शन ऑफ -3 L जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गया है, दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x -3। तो ये भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ fx टू x स्क्वायर -1 एट x इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को अभी हम सिमिलर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम fx में जो x की वैल्यू 3 है उसे पुट कर लेंगे, तो जिससे हमारा यहाँ वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 17। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो इन दैट केस x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव वेयर 2x स्क्वायर -1, देयरफॉर द लिमिट व्हेन h टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है h की वो क्या है 0 हम अज्यूम करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉलर वैल्यू। तो therefore the equation become 2 into 3 minus h का होल स्क्वायर -1, therefore 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 9, तो 2 into 9 is 18 minus 1 that is 17। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। therefore लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमें 3 में कोई वैल्यू को हमें प्लस करना है, जिससे हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाए हमारी fx की। तो इसको हम शो करेंगे यहाँ पे फॉर 3 पॉजिटिव के साथ में। तो जो हमारा लिमिट हो जाएगा व्हेन x अप्रोचेस टू 0, therefore 2 into 3 plus h होल स्क्वायर -1 that is again 2 into 9 -1 that is 17। तो हेंस जो हमारा फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल्स टू हो गया है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट that is 17, therefore it is a continuous function। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूबिलिटी इफ fx इज इक्वल्स टू x -5। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई है x -5, और इसको हम सॉल्व करेंगे एक आर्बिट्ररी वैल्यू को लेके, क्योंकि हमारे पास फंक्शन यहाँ पे f(x) में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आर्बिट्ररी नंबर x इज इक्वल्स टू अगर हम c ले लेते हैं, तो जो हमारा फंक्शन ऑफ c यहाँ पे बन जाएगा वो यहाँ बन जाएगा c -5। अब इसको ही हम कंडीशन को ध्यान में रख के हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर व्हेन लिमिट x -5 व्हेन x टेंड्स टू c नेगेटिव, मतलब जब हमारी x की वैल्यू कन्वर्ट होगी c नेगेटिव में, तो जो हमारी कंडीशन बनेगी लिमिट की व्हेन x अप्रोचेस टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर हमें c में कुछ नेगेटिव को, मतलब कुछ चीज को नेगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारी वैल्यू जो मिल जाएगी हमें x -5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे c -h। तो कंडीशन हमारी क्या बन गई अब c -h -5 दैट बिकम c -5। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है c में कुछ प्लस करना है जिससे हमें x हमारा मिल सके। तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव x -5, देन लिमिट वेयर h टेंड्स टू 0 या h अप्रोचेस टू 0, द कंडीशन बिकम c प्लस h -5 दैट इज अगेन c -5। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो हमारा फंक्शन ऑफ c है इक्वल टू हो गया है हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर द फंक्शन ऑफ fx इज कंटिन्यूअस। नाउ जो हमारा fx दिया हुआ है यहाँ पे 1/x -5, और जहाँ पे कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम x को इक्वल टू c लेके सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल्स टू हमारा क्या बन जाएगा 1/c -5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे वेयर x अप्रोचेस टू c नेगेटिव 1/x -5 दैट बिकम 1/c -5, where h approaches to 0, the function become 1/c -h -5 that is 1/c -5. Similarly for right hand limit, when x approaches to c positive, where 1/x -5 become 1/c plus h -5 that is again 1/c -5, जहाँ पर हमने लिमिट यहाँ पे लिमिट ऑफ h approaches to 0, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी 1/c plus h -5, therefore 1/c -5 हमारी यहाँ पे भी रिजल्टेंट वैल्यू मिल गई है। therefore फंक्शन ऑफ c इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, therefore द फंक्शन ऑफ 1/x -5 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे x² -25 बिकम x²
माइनस 5 स्क्वायर अपॉन x माइनस 5। यहाँ पे हमारी कंडीशन लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी की, जिससे हमारा x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो हमारा fx का फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो जो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे भी हमें c माइनस 5 मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने x को एक आर्बिट्री नंबर से चेंज कर दिया है, क्योंकि आर्बिट्री नंबर इज नथिंग बट इट इज द रियल नंबर, जो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला फंक्शन ऑफ c भी इक्वल टू हो गया है हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स जो फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस वाई इज अ कंटिन्यूअस। सिमिलर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा दिया गया है हमें मॉडुलस के फॉर्म में। तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे फॉर आर्बिट्री नंबर x इज इक्वल्स टू c, देयरफॉर द फंक्शन ऑफ c बिकम मॉडुलस ऑफ c माइनस 5। इसको भी हम सिमिलर वे में फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगी, द मॉडुलस ऑफ c माइनस 5। दिस शोज दैट द फंक्शन ऑफ c इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, दैट इज द कंटिन्यूअस। तो ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है, आपको सिमिलर वे में ही सॉल्व करने हैं, और ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहाँ पे पुट करके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस कुछ देखेंगे जो डिसकंटिन्यूटी के। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f इज डिफाइंड बाय वेयर फंक्शन ऑफ x 2x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन बन रही है, एक बन रही है x इज ग्रेटर देन 2 की और दूसरी कंडीशन बन रही है x इज इक्वल टू 2 की। सिमिलरली 2x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 0, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन रही है लेस देन 2 की। मतलब इस क्वेश्चन को हमें तीन कंडीशंस लेके सॉल्व करना है। तो अब इसका जब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इट इज एविडेंट दैट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट ऑफ अ रियल लाइन। मतलब हमें मालूम है कि ये जो सारे वैल्यूज हैं x की वो एक रियल लाइन पे शो होती है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं c को विद द पॉइंट ऑन द रियल लाइन, तो हमारे पास जो इन तीन कंडीशंस की थ्री यहाँ पे कंडीशंस बन गई है। एक केस बन गया है when c is greater than 2, when 2 is greater than c and c is greater than 2 and c is equals to 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे फॉर फर्स्ट केस के when c is less than 2। तो जैसा हमारा जो फंक्शन ऑफ c लेस देन 2 के लिए हमें कौन सा यूज करना है, 2x प्लस 3। तो ये हमारा फंक्शन हो गया है 2c प्लस 3। दैट मीन्स द लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू c, देन द फंक्शन ऑफ fx बिकम limit when x approaches to c it become 2x plus 3 become 2c plus 3। तो ये हो गया हमारा इसका रिजल्टेंट वैल्यू। नाउ अब हम देखेंगे therefore the limit of x when it approaches to 3c then for function of x is equals to function of c। अगर हमें ये दिख रहा है तो हमें इसको फर्दर सॉल्व नहीं भी अगर हम करेंगे, डायरेक्ट भी अगर हम शो करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें डायरेक्ट जो हमारा वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे limit x approaches to c where function of x is equals to function of c, therefore f is a continuous at all point of x such that x is smaller than 2। Similarly for second case के लिए भी हमें जो वैल्यू लेना है वो यहाँ पे क्या लेना है, फॉर c लेस देन 2 इसके लिए हमें कंडीशन लेना है फंक्शन ऑफ x की 2x माइनस 3, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन दी गई है 2x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हम x की जगह पे जो आर्बिट्री नंबर हमने लिया है वैल्यू ली है c, तो देयरफॉर c इज लेस देन 2, तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ c बिकम 2c माइनस 3। तो therefore when limit x approaches to c then function of fx become limit x approaches to c then 2x minus 3 become 2c minus 3। तो hence limit when x approaches to c fx the function of fx is equals to become the function of c, therefore it is also continuous। अब हम जो हमारा थर्ड केस है वो यहाँ पे देख लेंगे फॉर c is equals to 2। तो इसको हम अब सॉल्व करके देख लेंगे फॉर बोथ द केसेस फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नाउ यहाँ पे when c is equals to 2 जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ fx when x approaches to 2 नेगेटिव द लिमिट बिकम 2x प्लस 3, जहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2 है, तो फॉर 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू हमारा 7 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या लेना है यहाँ पे, लिमिट ऑफ fx when x approaches to 2 पॉजिटिव, तो when the limit of x approaches to 2 पॉजिटिव it become 2x minus 3।
तो नाउ हमारे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो देयरफॉर 2 इंटू 2 माइनस 3 हमें क्या मिल गया 4। दैट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की क्या आई है वो डिफरेंट आई है फॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो हेंस ओनली द x इज इक्वल्स टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।